नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 9th क्लास के इंग्लिश का पार्ट 1 का पहला लेसन, नाम है धर्म युद्धा, धर्म युद्ध का भावार्थ लेकर उपस्थित हूँ। पहले हम लोग लेखक जी का परिचय जानेंगे, तत्पश्चात कहानी को विस्तार से समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अर्जुन देवचरण, ए टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देवचरण पेशा से एक शिक्षक हैं। इज बेसिकली ए पोएट, वो मूल रूप से एक कवि है। His plays appear like an extension of his poetry. उनका नाटक उनकी कविता का विस्तार सा प्रतीत होता है। The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play. उनके अंदर का जो कवित्व है वह उनकी नाटक का संक्षिप्त, सुस्पष्ट और सारगर्भित पंक्तियों और समूह गान के माध्यम से प्रदर्शित होता है। His first book of राजस्थानी प्लेस पब्लिश्ड, राजस्थानी नाटक की उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी इन द लेट 70s, 17वीं के दशक के उत्तरार्ध में। was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्किल्स, वह राजस्थानी साहित्यिक मंडली में कम महत्व प्राप्त किया। Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stray one-act plays on social issues like widow remarriage, डाउरी etc. उस समय तक राजस्थानी नाटक का अर्थ होता था या तो कुछ एक दृश्य वाला, इधर उधर भटकाने वाला जो सामाजिक मुद्दे होते थे, जैसे विधवा पुनर्विवाह, दहेज और द फोक प्लेज, या फिर लोक परंपरा के आधारित नाटक बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल थीम्स, जिसका विषय वस्तु ऐतिहासिक या पौराणिक कथाएं होती थी। ए फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्पोररी थीम, एक लंबी कहानी वाला नाटक तत्कालीन विषय वस्तु पर आधारित वाज बियॉन्ड कंजेक्चर, वह विचारों से परे था। However, अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट, फिर भी अर्जुन देव का आगमन ऐसे परिदृश्य में महत्वपूर्ण है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, न केवल साहित्यिक नाटक के रूप में, बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, बल्कि आधुनिक नाट्यशाला के रूप में भी। अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड, अर्जुन देव के नाटकों में शामिल हैं दो नाटक आजरा, गुवारी एंड संकारियो, बोल महारी मछली कित्तो पानी, धर्म युद्धा एंड मुक्ति गाथा। दो नाटक आजरा, गुवारी एंड संकारियो, बोल महारी मछली कित्तो पानी, धर्म युद्ध और मुक्ति गाथा। धर्म युद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, a young girl educated through scriptures like the Ramayana, the Mahabharata, etc. धर्म युद्ध कहानी है पद्मा नाम की एक लड़की की जो युवा है और पढ़ी लिखी है धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, जैसे रामायण और महाभारत इत्यादि। She feels
aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. वह दुखित और पीड़ित महसूस करती है जो निर्दयी परंपरावादी समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है उससे। She repeatedly questions her parents and her teachers. वह बार बार अपने माता पिता से और शिक्षक से प्रश्न करती है about the right and the identity of a man. महिलाओं के अधिकार और उसके पहचान के बारे में and asks them, और उनसे पूछती है whether her identity is subject to her marriage. क्या उसकी भी पहचान उसके शादी से संबंधित है या उसके पहचान का विषय भी उसकी शादी है। ये रहा लेखक जी का परिचय। अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। पद्मा कहती है मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ योर मैन। माँ, एक महिला की पहचान क्या है। माँ कहती है व्हाई डू यू आस्क दैट। तुम ऐसा क्यों पूछती हो। पद्मा कहती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं दूसरों से अलग कैसे हूं। माँ कहती है यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तुम मेरी पुत्री हो, मेरी इकलौती बच्ची हो और अपने पापा की लाडली हो, दुलारी हो, प्यारी हो। पद्मा फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पिताजी मुझसे ज्यादा पैसे की परवाह करते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव। प्यार करने के लिए दिल चाहिए। इट टेक्स ए हार्ट, दिल चाहिए टू बेस्टो लव, प्यार करने के लिए। माँ फॉर हुम डज ही सेव। वो किसके लिए बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही करते हैं। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है। पद्मा बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू। लेकिन यह बात मैंने आपसे नहीं कहा। माँ आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। मैं उनसे किसी प्रकार से अलग नहीं हूं। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज। मेरी पहचान उनसे जुड़ी हुई है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड। और मैं उस बंधन का कदर करती हूँ, मैं उस बंधन को प्यार करती हूँ। इंटर पद्माज फादर। पद्मा के पिताजी का प्रवेश। फादर पिताजी कहते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। पद्मा की माँ, किस प्रकार के बंधन की बात हो रही है। माँ हेयर इज योर फादर। ये लो तुम्हारे पिताजी हैं। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। तुम जो कुछ भी जानना चाहती हो उनसे पूछ लो। फादर व्हाट इज इट माई चाइल्ड। क्या बात है प्रिया, क्या बात है बच्ची। माँ कहती है सी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ योर मैन। वह जानना चाहती है कि एक नारी का पहचान क्या है। फादर पिताजी कहते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। तुम इसे जानोगी प्यारी जब तुम्हारी शादी होगी। पद्मा डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमन। क्या शादी ही एक नारी को पहचान देता है। माँ व्हाट इज ए वुमन विदाउट ए हस्बैंड। माँ कहती है बिना पति का नारी का क्या अर्थ, क्या मतलब। पद्मा व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। पद्मा कहती है और यदि कोई शादी ना करे तो। माँ व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस।
तुम हमेशा इस प्रकार की ज्ञानहीन बातें क्यों करती हो? पद्मा, व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड? उस औरत का क्या जिसका पति मर गया है? माँ कहती है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए जीवन नरक के समान होता है। पद्मा, दैट इज इनजस्टिस, यह तो अन्याय है। माँ, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहां न्याय और अन्याय पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। पद्मा, वाई? पद्मा कहती है क्यों? माँ, ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, इस मुद्दे पर महिलाओं को प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन? फिर उन्हें किस पर प्रश्न पूछने का अधिकार है? फादर, पिताजी कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल सिस्टर्स, अधिकार बराबर वालों के लिए होता है। प्रिया, पद्मा कहती है वाई इज ए होम कंसिडर्ड ए पैलेस फॉर बार्गेनिंग, एक घर को मोल जोल का अड्डा क्यों समझा जाता है? वन शुड नॉट लिव इन सच ए पैलेस, किसी को भी ऐसे जगह पर नहीं रहना चाहिए। फादर, पिताजी कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, तुम इन प्रश्नों का सेम जवाब पाओगी, तुम जहां भी पूछ लो, चाहे जहां भी जाओ। पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए मैन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन नारी की जो पहचान है वह मानव जाति की पहचान है। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, एक नारी के बिना समाज नहीं। फादर, पिताजी कहते हैं दैट इज वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, यही कारण है कि वे लोग कहते हैं कि शादी वह पहचान देती है। पद्मा कहती है सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, और अगर कोई लड़की शादी नहीं करती है, शी हैज नो आइडेंटिटी, तो उसके पास पहचान नहीं है, उसकी अस्मिता नहीं है। वाई इज इट, ऐसा क्यों होता है दैट एन अनमैरिड मैन, कि एक अविवाहित व्यक्ति इज वेनरेटेड, सत्कृत होते हैं, आदर किए जाते हैं, एंड कॉल्ड ए सेंट, और उन्हें साधु सज्जन कहा जाता है। वाइल, जबकि एन अनमैरिड वुमेन, जबकि एक अविवाहित महिला इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, अनैतिक, उल्टा और वेश्या तक कहा जाता है। ऐसा क्यों? और इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। आशा करता हूँ 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसका अर्थ लगाना जान जाएंगे। अंग्रेजी मैंने इसलिए भी बोला कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो थोड़ा बहुत हमारे कोशिश से आपको सीखने में मदद मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, और आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।